गुड मॉर्निंग। सभी को आज की इस सुबह का नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब भी सकुशल और बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे जज की कहानी है जो बाद में बहुत फेमस हुए और उनके नाम का मंदिर मथुरा वृंदावन में बनवाया गया। एक किसान है, निरंतर अपना काम करता है, खेती बाड़ी करता है, घर में परिवार है उसके यहाँ पर। एक बार क्या हुआ, उसके यहाँ पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ता है तो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई उसकी। तो वो सेठ जी के पास गया। गांव का जो सेठ है, गांव में जो व्यक्ति है जो पैसा देता है, ब्याज पर पैसा देता है, वो उसके पास गया और उसने कहा उसको कि तुम मुझे 12,000 रुपये दे दे, मुझे घर में काम की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे 12,000 रुपये दे दे। तो उसने कहा पैसे तो तुझे दे दूंगा मैं, मगर मेरी शर्त है कि तुझे ये पैसे मेरे 12 किस्तों में वापस करने पड़ेंगे, यानी कि हर महीने तू मुझे 1,000 रुपये वापस करेगा। तो किसान ने कहा ठीक है, दे दूंगा मैं आपको। और किसान उसके हर महीने 1,000 रुपये वापस करता था। 11 महीने तक किसान ने पैसे वापस किए और किसान वो डेट भी लिखता था कि किस डेट को मैंने पैसे वापस किए। और वो जब भी अपने पैसे वापस करता था तो वो ठाकुर जी का नाम लेता था। ठाकुर जी मतलब कृष्ण कन्हैया लाल, बांके बिहारी, गोवर्धन गिरधारी, उनका नाम लेता था कि महाराज प्रभु लो मैं इसके पैसे देने जा रहा हूँ, ये मेरी डेट है आज। और जो किसान था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे वो भगवान की आराधना करता था। और इस तरीके से उसने 11 किस्त सेठ जी की वापस कर दी। 12वीं किस्त उसके पास नहीं थी। 12वीं किस्त के पैसे उसके पास नहीं थे, लिहाजा वो किस्त नहीं दे पाया। वो अपनी किस्त जमा नहीं कर पाया तो सेठ जी को गुस्सा आ गया और सेठ जी ने उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। और मुकदमे में क्या लिखा उन्होंने कि इसने मेरा 1 पैसा वापस नहीं किया। आज 12 महीने हो गए हैं, इसने मेरा 1 पैसा वापस नहीं किया, इसने मुझसे 12,000 रुपये लिए थे। ये किसान बहुत बड़ा झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है। कोर्ट कचहरी हो गई, कोर्ट की तारीख तय हुई। कोर्ट में पूछा गया कि आपका कोई वकील है? किसान से पूछा आपका कोई वकील है? तो किसान ने कहा हाँ मेरे वकील हैं, मेरे ठाकुर जी। तो वहां पर लोग हंसने लगे। वहां पर लोग हंसने लगे कि ये कौन सी बात हुई, ठाकुर जी कहीं आते हैं किसी के लिए, ये सबको पागल बना रहा है, इसका मतलब इसने बेईमानी की होगी। उसने कहा नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की है और मेरे गवाह मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे वकील मेरे ठाकुर जी हैं। उसको इतना दृढ़ विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर। कोर्ट की तारीख तय हुई, सेठ जी का वकील आ गया, सेठ जी आ गए। कोर्ट में क्या होता है, हर एक का नंबर होता है। वहां पर कोर्ट सजा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, जज साहब सामने बैठे हैं, वकील अपनी जिरह कर रहे हैं। मुनादी हुई, इनका नाम आया, किसान और सेठ हाजिर हों। ये दोनों अंदर गए, बहस शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और सेठ जी के वकील ने ये प्रूव किया कि ये किसान झूठा है। किसान ने 1 पैसा सेठ को नहीं दिया। जज साहब ने कहा आपके वकील, आपके गवाह कोई हैं? हाँ जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, वो आएंगे, वही है मेरे तो सब कुछ, क्योंकि मैंने उन्हीं को बता के सारा काम किया था।
ऐसा बताते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति आया। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं इनके पक्ष में गवाही दूंगा, किसान के पक्ष में मैं गवाही दूंगा। किसान समझ गया कि मेरे ठाकुर जी तो आ गए। और वो वृद्ध व्यक्ति कटघरे में खड़ा हुआ और कटघरे में खड़े होकर उसने वो तारीखें बोलना शुरू कर दिया कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को, फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को इस सेठ को पैसा दिया गया। सेठ का रजिस्टर मंगवाइए आप। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि सेठ जी अपना रजिस्टर लाए हैं, दिखाइए हमको आप। जब सेठ जी का रजिस्टर जज साहब ने खोला तो उसमें जो डेट्स लिखी गई थी उन डेट्स पर पैसा जमा था वहाँ पर, क्योंकि सेठ भी अपना हिसाब रखता है। और वो व्यक्ति बोलता जा रहा था कि इस डेट को इतना पैसा, इस डेट को इतना पैसा, यानी कि इसने 11 महीने में 11,000 जमा कर दिए हैं। और ये इसके 1,000 रुपये मैं आज लाया हूँ, ये आप इसके जमा कीजिए। सेठ केस हार गया, किसान केस जीत गया। जज साहब ने सबको बरी कर दिया। और फिर जज साहब ने उससे पूछा किसान से कि भाई तुम कह रहे थे तुम्हारे ठाकुर जी आएंगे, आए नहीं। किसान ने कहा प्रभु आपने देखा नहीं, जज साहब आपने देखा नहीं, वो वृद्ध व्यक्ति कौन था? वो मेरे ठाकुर जी ही थे। ठाकुर जी थे तुम्हारे? हाँ जज साहब वही ठाकुर जी थे। जज कुर्सी से उठ गए कि ठाकुर जी मेरे सामने आए, मेरे सामने वो गवाही देकर गए हैं। अरे मैं कितना मूर्ख, मैं ठाकुर जी को पहचान भी नहीं पाया। जज साहब ने अपनी गद्दी छोड़ी और वो ठाकुर जी के पीछे पीछे हो लिए, भागे उनको देखने के लिए कि मुझे वो वृद्ध व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसकी पूजा करूं, आराधना करूं। वृद्ध व्यक्ति मिलने वाला है, वो तो चला गया। जज साहब ने अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ दी। वो तो जैसे पागल व्यक्ति होता है ऐसे हो गए और निरंतर बस ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। और बस घर बार छोड़ दिया, कपड़े लत्ते मैले हो गए उनके। जो मिलता वो खा लेते, जो मिलता वो पहले ठाकुर जी को खिलाते फिर खुद खाते। जो मिल जाता, पत्तल में खाना खाते हैं लोग, तो जो खाना बच जाता जूठन, उनको तो ये आभास ही नहीं था, क्योंकि वो इतने ठाकुर जी के प्रेम में ऐसे पागल हो गए थे, उनको सिर्फ ठाकुर जी नजर आते थे। तो वो जूठन जो होती थी उसको पहले ठाकुर जी का भोग लगाते थे, फिर वो खाते थे उसको। तो कभी कभी तो लोग उनको मारते पीटते थे, एक जज इतना बड़ा, उसको लोग मारते पीटते थे कि ये क्या कर रहा है तू, ठाकुर जी को झूठा खाना खिलाएगा। मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। और देखते देखते जज पागलों की जैसी स्थिति में हो गया। लोग उसे पागल कहने लगे कि तू तो पागल है रे। जज जहाँ जाता, जहाँ जैसा खाना मिलता, जो दे देता उसमें भोग लगाता, पहले ठाकुर जी का फिर खाता। जूठन हूठन जो मिलता सब खा लेता वो, और ठाकुर जी का जूठन से भोग लगाता और खुद खा लेता। एक दिन की बात, उसे भोजन नहीं मिला कहीं से, उसको भोजन नहीं मिला। जो बहुत भूखा था वो, जो मिला उसने खा लिया। खाने के बाद उसको ध्यान आया, अरे ठाकुर जी मेरे रह गए। जितना था एक निवाला जैसा मिला उसको, उसने खा लिया, वो यहीं था, यहाँ था। और खाने के बाद उसको ध्यान में आया, अरे मेरे ठाकुर जी तो रह गए। तो उसने खाना गटका नहीं, वो वहीं था। उसके ध्यान में आया, अरे ठाकुर जी मेरे। और देखता है कि सामने एक बालक, ओजमय बालक, तेज के चेहरे पर वो खड़ा था। उसने कहा, जज साहब आज भोजन नहीं कराओगे? आज मेरा भोग नहीं लगाओगे? जज साहब समझ गए कि ठाकुर जी आ गए मेरे। बोला, महाराज भोग झूठा हो गया है। अरे तुझे आज कैसे पता चला झूठा हो गया है? तू मुझे वर्षों से जूठन खिलाता था, लोगों की जूठन खिलाता था, तब तो तूने नहीं सोचा झूठा है।
आज तेरे यहाँ पर भोजन आ गया है तो तू झूठा बोलता है उसको। लदे, इस भोजन को दे, इसमें से मैं भी खाऊंगा और तू भी खाएगा। ये प्रेम की परिभाषा कोई नहीं जानता। ऐसा बताते हैं जज साहब इतने प्रेम में अधीर हो गए, इतने प्रेमाकुल हो गए कि उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। वो जूठन नहीं खिलाई, वो जूठन जो यहाँ चली गई थी वो नहीं, इतना उसमें विवेक पैदा हो गया कि नहीं, प्रभु को जूठा कैसा खिला सकता हूँ। और ऐसा बताते हैं कि उसने वहीं अपने प्रभु के चरणों में देह त्याग कर दी, प्राण त्याग दिए अपने। तो और वो जो जज साहब थे उनके नाम से आज मथुरा वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर उनके नाम से आज है। दुनिया जहान के लोग उनके मंदिर में जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु दीनानाथ, परमेश्वर, बांके बिहारी, गिरधर गोपाल, ऐसे हैं हमारे प्रभु। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बोल गिरधर गोपाल की जय।